हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फलन यानी कि फंक्शन के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो या फिर आईआरटी की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तरह तरह के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में भी आते हैं और क्वेश्चन आईआरटी में भी आते हैं। इसके पिछले साल में ये क्वेश्चंस इसके आए भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन का जितना भी यहाँ पर थ्योरी का पोर्शन है हमने यहाँ पर पहले ही लिख करके रख दिया है, ताकि आपको एक साथ इन चीज़ों को मिल जाए। तो पहले आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए, ताकि एक फ्रेम में आपको मिल जाए। अब इसके बाद आपको हम समझाते चलेंगे, उसके बाद आप उसके हिसाब से उसको चेंज करके अपना बना लेंगे, जहाँ पर जो चीज़ सही करना होगा। ठीक है, तो देखिए फलन क्या होता है, इसको हमको थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा कि फलन क्या होता है। क्वेश्चन तो हम लोग लगाएंगे, इसी वजह से हमने इसको पहले लिखा है। तो फलन क्या होता है उसको हमको जानना है। तो फलन, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले हम लोगों ने सेट पढ़ा था, यानी कि समुच्चय के बारे में पढ़ा था। तो समुच्चय हमने पढ़ा कि एक समुच्चय, जैसे मान लीजिए कि एक समुच्चय ए है। ठीक है, एक समुच्चय क्या है? ए है, और उसमें क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से नंबर है, मतलब कि 4 नंबर है मान लीजिए। ठीक है, और एक समुच्चय यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, दूसरा समुच्चय है जिसका नाम है बी। और ये क्या है? ये है 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, 6 नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? 9 है, और यहाँ पे मान लीजिए कि 16 है। ठीक है, इस तरीके से दूसरा समुच्चय हमारे पास में है। एक समुच्चय ए ये है और दूसरा समुच्चय बी ये है। दो समुच्चय हो गए। तो अब हम जब इन दोनों समुच्चय को देख रहे हैं, इस समुच्चय को देख रहे हैं और इस समुच्चय को देख रहे हैं, तो क्या हमको इनके बीच कुछ ऐसा लग रहा है कि यार इसमें से इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन समझ में आपको आ रहा है? जैसे आप लोग जब रीजनिंग सॉल्व करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आपने लगाए होंगे कभी ना कभी, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कभी कभी नंबर्स के होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2, अब लिख दिया 4, हमने लिख दिया 6, यहाँ पर लिख दिया 8, यहाँ पर ऐसे करके डॉट कर दिया, और आपको यहाँ पर फिल करना है। आगे हमने 12 लिख दिया। ठीक है, ऐसे 12 लिख दिया। तो अब आपको यहाँ पर फिल करना क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास नॉलेज है उसका यूज करके वहां पर कोशिश करते हैं कि किस रिलेशन से, किस हिसाब से वहां पर चल रहा है, और यहाँ पर हम क्या फिल कर सकते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर 10 होगा तभी तो आगे 12 आएगा, तो बीच में आप यहाँ पर क्या फिल कर देंगे? 10। अब ये 10 आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला? क्योंकि आपको इसका रिलेशन पता है, यानी कि इससे इसका रिलेशन पता हो गया कि 2 के बाद है, इससे इसका पता हो गया कि 2 के बाद है, इसका है ना। तो यहाँ पर एक रिलेशन आपको मिल गया, जिसके वजह से आपने इसका आंसर निकाल लिया। अगर आपको इसका रिलेशन नहीं मिलता तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाते। बात क्लियर है? तो उसी तरीके से जो हमारे सेट्स हैं, जैसे कि सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। ठीक, तो सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो क्या इन दोनों में आप कोई भी रिलेशन निकाल पा रहे हैं? तो देखिए, अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे 1 कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा, 16 होगा। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब यह है कि इसके जितने भी एलिमेंट है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये एलिमेंट्स हमको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि यहाँ पर समुच्चय ए, यानी कि सेट ए और सेट बी के बीच एक रिलेशन बन रहा है। बात समझ आ रही है? एक रिलेशन बन रहा है। किसका रिलेशन बन रहा है? कि अगर हम इसके एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे तो दूसरा एलिमेंट हमारा आ जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर इनके बीच का जो फंक्शन होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? उनके बीच का जो फंक्शन है, इसमें हमने आपको क्या बताया कि इसके और इसके बीच का एक रिलेशन है, और रिलेशन होता है तभी फंक्शन आता है। रिलेशन होता है तभी फंक्शन आता है। भी आपको डेफिनेशन से भी समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन हमने देखा। अब क्या रिलेशन है उसको जो डिनोट करता है वो कौन करता है? फंक्शन करता है। बात क्लियर है? तो अब देखिए, यहाँ पर इसका जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? इक्वल में एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब भाई, अगर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको एक्स उसका स्क्वायर मिलता जाएगा। तो यानी कि हम इसमें से एक बार इसको रखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको इसमें रखते जाएंगे, तो हमको ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये और ये मिलता जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है? तो इस तरीके से इन दोनों के बीच एक रिलेशन है, और रिलेशन के वजह से कैसा रिलेशन है उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। कैसा रिलेशन है? एक्स का एक्स स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं तो और क्लियर होगा।
आइएगा। और एक चीज आपको बता दें, आप इस चीज से घबराइएगा नहीं कि यार ये तो हमको ये चैप्टर क्लास 12 में भी नहीं समझ में आ रहा था, क्लास 11 में भी नहीं समझ में आ रहा था, तो यहाँ कैसे आएगा। तो आप उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके लिखे हुए हैं, समझाने के लिए ही लिखे। तो बस आपको क्लास को लास्ट तक देखना है, आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जब आप इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो आपको सब कुछ आसान लगेगा। देखिए क्या हमने डेफिनेशन क्या लिखे कि यदि दो अलग समुच्चय, यानी कि दो अलग अलग समुच्चय, जैसे कि ए और बी था, ठीक है, ए और बी हो तथा उनके बीच एक संबंध हो, उनके बीच एक रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिलेशन ना हो, भाई कुछ भी हो लिखा हो, इसमें 5 6 7 लिखा हो, उसमें मान लीजिए कि 12 13 14 लिखा हो, कोई रिलेशन ही नहीं फिट हो रहा है, ठीक। तो उस तरीके से रिलेशन पहले होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन हो, ठीक है रिलेशन हो तो एफ हो, यानी कि रिलेशन जो हो, कैसा रिलेशन हो, एफ हो, उसको हम लोग एफ कह रहे हैं, यानी कि जिसको हम लोग फंक्शन को कहते हैं ना, फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ से। तो रिलेशन कैसा होना चाहिए, एफ, यानी कि रिलेशन का नाम हमने दे दिया एफ, ठीक है। एफ हो जिसके आधार पर ए के सभी अवयव, जिसके आधार पर ए के, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ए के सभी अवयव, ये सेट ए मान लीजिए, ये सेट बी मान लीजिए, ठीक है। इसको सेट ए मान लीजिए, इसको सेट ए मान लीजिए, और इसको सेट बी मान लीजिए, ठीक है। इसको हम ए लिख देते हैं, ठीक। तो जिसके आधार पर, यानी कि जो रिलेशन है उसके आधार पर ए के सभी अवयव बी के किसी अद्वितीय, अद्वितीय का क्या मतलब होता है, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, यानी कि अगर इससे रिलेशन है तो केवल एक से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका रिलेशन इससे भी है, इसका रिलेशन इससे भी है, तब काम गड़बड़ होगा। अभी ये चीज हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, तब क्या होता है, एफ को ए से बी का, ए से यहाँ पर लिख लीजिए, तब एफ को ए से बी का फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं, यानी कि उसका फंक्शन कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस तरीके से, या फिर ज्यादातर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से मिलेगा कि एफ यहाँ पर कॉलन लगा होगा और ए एरो करके बी करेंगे, इस तरीके से आपको दर्शाया जाएगा कि जो है ए और बी का जो है संबंध है, कैसा संबंध है, उसका नाम है एफ, ठीक है। तो और आगे आपको एफ एक्स दिया रहेगा, यानी कि जो संबंध होगा वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। बात क्लियर है। तो ये चीज आप अगर नहीं समझ पाए तो इस डायग्राम से भी समझिए। यहाँ पर डायग्राम में क्या आप देख पा रहे हैं, डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 और 4 है। वही चीज जो हमने अभी आपको समझाई कि एक हमारे पास सेट ए है, और सेट ए में क्या है, 4 एलिमेंट है। कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, इसके लिए यहाँ पर 16 है, 16 है। बात क्लियर, 16 है। तो अब हमने आपको बताया कि यहाँ पर ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन आपको दिख रहा था। कैसा रिलेशन दिख रहा था, जो रिलेशन दिख रहा था, जो रिलेशन आपको यहाँ पर इसके और इसके बीच दिख रहा था, उसी को तो हम कहते हैं ना फंक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कह देते हैं। कैसा रिलेशन दिख रहा था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, यानी कि अगर हम यहाँ पर मतलब यहाँ की वैल्यू एक्स में रखते हैं तो वो एक्स स्क्वायर बन जाता है। आगे देखिए 2 रखेंगे यहाँ पर तो उसका वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। फिर 3 रखेंगे तो वो 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो वो 16 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से एक रिलेशन बन रहा है, और रिलेशन का क्या नाम है, रिलेशन का है नाम है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन होता है। यानी कि एक समुच्चय का दूसरे से जब रिलेशन बनता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। बात क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये तो आप समझ गए कि रिलेशन बनता है, एक फंक्शन, एक हमारा ये होता है समुच्चय, एक समुच्चय ये होता है। अब उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमको समझना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इन तरीके के नाम देखने को मिलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये नाम क्या है, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे फिर। तो सबसे पहले है डोमेन। डोमेन क्या होता है, तो देखिए ए के जितने भी अवयव होते हैं, ए के, यानी कि ए में जैसे आप देख रहे हैं सेट ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 है। तो जितने भी ए के जितने भी अवयव होते हैं वो फलन का क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं, यानी कि डोमेन कहलाते हैं। इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, देखिए मेन चीज जो होती है फंक्शन की, वो पहला सेट ही होता है, यानी कि जो हमारा ये पहला सेट होता है। तो पहला सेट है भाई, इसी से तो हम इसको निकालते हैं, इसी सेट से तो हम इसको निकालते हैं। हमको ये दिया होता है और हमको यहाँ पर फंक्शन दिया होता है कि किस फंक्शन से दूसरा मिलेगा, क्या रिलेशन है दूसरे का, ठीक है। तो उसको हम बताते हैं कि ये सेट है तो दूसरा सेट क्या बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर पहला ये प्रांत होता है। प्रांत आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई
जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो क्या करते थे भाई, कहते थे कि ये हमारा पूरा प्रांत है, ठीक है, जहाँ पर हमारा पूरा रूल वगैरह काम करेगा। उनका प्रांत होता था अलग अलग एक, ठीक है पहले। और जो हमारे प्रदेश होते हैं उसको भी हम लोग प्रांत वगैरह कहते हैं, ठीक है। प्रदेश को, वो इलाके को अपना अपना बना करके, पुराने जमाने में तरह तरह के चीज़ों के लिए प्रांत वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर ये पूरा प्रांत है इसका, ठीक है, पहला जो होता है ए। और उसके बाद क्या होता है कोडोमेन, सह प्रांत। सह प्रांत का मतलब क्या है, जो इसके वजह से आता हो। तो इसके वजह से कौन है, ये दूसरा आता है पूरा। तो यहाँ पर जो दूसरा होता है यानी कि बी वाला होता है, बी के सभी अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं, ठीक है। बी के अवयवों का फलन क्या कहलाता है, मतलब फलन का क्या कहलाता है, सह प्रांत यानी कि कोडोमेन कहलाता है। बात क्लियर है। इसके जितने अवयव हैं वो फलन का क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। इसके जितने अवयव हैं वो फलन का क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे, सह प्रांत कहलाएंगे। इसके बाद बात करते हैं रेंज की। अब ये रेंज क्या होता है, तो रेंज, यहाँ पर आप एक अजीब चीज देख पा रहे होंगे। अजीब चीज ये है कि देखिए यहाँ 1 से 1 का है, 2 से 4 का है, 3 से 9 का है और 4 का 16 से है, लेकिन एक 25 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। आप सोच रहे हैं यार हम 5 लिख करके 25 कर दे, लेकिन उसको हमने जानबूझ करके एक्स्ट्रा में लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि आपको इन चीजों को समझाना है। देखिए यहाँ पर 1 से इसका बन रहा है, बहुत सही है। 2 से 4 बन रहा है, बहुत सही है। यहाँ पर 3 से 9 बनना सही है, और 4 से यहाँ पर क्या बनना, 16 बनना सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो प्रांत था, यानी कि जो यहाँ पर ए में जितने यहाँ पर एलिमेंट्स थे वो इतने ही थे, तो उसका ये जो फंक्शन इसी तरीके से बनेगा। मतलब कि इसका जो ये दूसरा हमारा आ रहा कोडोमेन, वो यही बनेगा। लेकिन कोडोमेन में और भी नंबर्स आएंगे फंक्शन के हिसाब से, लेकिन इसमें नंबर है ही नहीं, हमको केवल इतनी ही की निकालनी है। तो ये जितने का रिलेशन बन पा रहा है, जैसे 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का 16 से, तो ये जो नंबर आएंगी यानी कि 1, 4, 9 और 16, वही क्या होती है, रेंज होती है। कहने का मतलब क्या है कि आपका ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन में से जितनी मैच कर रही है, इसमें जितने का रिलेशन है उतनी क्या होंगी, परिसर होंगी। बाकी जो बचेंगी वो नहीं होंगी। देखिए अब जैसे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आपका 1, 4, 9, 16 और 25 पांचों है, यानी कि ये पूरी नंबर आपकी कोडोमेन है। लेकिन रेंज क्या है, रेंज केवल इतनी है, 1 से लेकर 16 तक। बात समझ में। रेंज का मतलब जो इससे रिलेशन रखता हो, बस वही रेंज है कि हमारी रेंज में इतने लोग हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ से प्रांत है, भाई प्रांत के रेंज में कुछ ना कुछ होगा, भाई वहां से उसका उतनी बाउंड्री होगी, तो जितना उसके रेंज में है बस उतना है। ये नहीं कि यहाँ पर सह प्रांत में जितनी भी नंबर है हम सारी ले लेंगे, तो ये सारी नंबर नहीं होती है। सारी नंबर कोडोमेन के लिए होती है, लेकिन जो हमारे परिसर होता है, जितना जितना रिलेशन होता है बस वही होता है। बात क्लियर है। देखिए क्या लिखा है, बी के वे अवयव, यानी कि बी के वे अवयव जिनका संबंध ए के साथ होता है वे फलन का परिसर कहलाते हैं। यानी कि जिनका संबंध होगा, जिनका रिलेशन होगा, बस वही रेंज कहलाएगा। तो अगर अब आपसे पूछते हैं इन, मतलब इसको देख करके आप बताइए इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन आपको 1, 2, 3 और 4 दिख रहा है। उसी तरीके से अगर आपको पूछेंगे को डोमेन बताइए, तो आप बताएंगे 1, 4, 9, 16 और 25, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि रेंज बताइए, तो रेंज आपको बी में ही मिलती है, लेकिन जिससे रिलेशन होता है, तो 1, 4, 9 और 16 आपका रेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अब आपसे पूछा जाएगा इमेज और प्री इमेज के बारे में। इमेज और प्री इमेज क्या होती है। देखिए इमेज यानी कि बिंब, इसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा, बी के वे अवयव, बी के अवयवों को ए के अवयव का बिंब कहते हैं। बी के अवयवों को, यानी कि जो आपको बी के अवयव यहाँ पर दिख रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, उसको हम लोग ए के अवयवों का क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। बिंब यानी कि उसका इमेज कहते हैं। और किसको कहते हैं, जैसे कि इसका ये इमेज है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। बात समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर प्री इमेज क्या होता है, ए के अवयवों को बी के अवयवों का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर प्री इमेज की हिंदी नहीं लिखा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा ब्रैकेट में करके। जो लोग हिंदी के छात्र हैं, यहाँ पर लिखा प्रतिबिंब, यहाँ पर ब्रैकेट बनाकर प्रतिबिंब करके तब यहाँ से लिखिएगा। तो ए के अवयवों को, यानी कि ए के जितने भी अवयव हैं उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। किसका, इसका। तो इससे बिंब बनता है और इससे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से इसका ये प्रतिबिंब है। 4 का प्रतिबिंब कौन है, 2 है। 9 का प्रतिबिंब क्या है, 9 का प्रतिबिंब क्या है, 3 है। 16 का क्या है, 4 है। अगर आपसे बिंब पूछे तो यहाँ पर बताएंगे 3 का बिंब क्या है, 9 है। 2 का क्या है, 4 है। बात समझ, यानी कि जो आपका इमेज होता है वो बी में बनता है, और जो प्री इमेज होता है वो इसमें बनता है। बात हमारी ए में बनता है।
बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, आपने इतना सीख लिया। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट हमने दे करके रखे हैं। यहाँ पर ये खाली जगह है, इसमें हमने आपको ये बताना है कि कभी कभी हम लोग हमेशा जो इस तरीके से रिलेशन बनते हैं वो जरूरी नहीं कि हमेशा फलन होते हो, क्योंकि हमेशा वो फलन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे यहाँ पर दो कंडीशन हमने बना करके रखी है। मान लीजिए कि यहाँ पर ए का रिलेशन एक्स के साथ में हो, ए का रिलेशन यानी कि ए अगर हम रखते हो अपने फंक्शन में तो यहाँ पर एक्स आता हो, और ए रखते हो तो वाई भी आता हो। बात समझ पा रहे हैं? और यहाँ पर हम सी रखते हो तो जेड भी आता हो, और सी रखते हो तो ये भी आता हो, और इसको रखने पे ये आता हो। ठीक है, तो अगर इस तरीके से मान लीजिए कोई रिलेशन बनना है कि एक रखने पर उसकी दो वैल्यू, कभी ये आ रही है कभी ये आ रही है, यानी कि इससे भी रिलेशन बनना है, इससे भी रिलेशन बनना है। तो अगर इस तरीके से, इसका इरेज करने का कहाँ हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए कि अगर ये बन रहा है, इसको थोड़ा सा दूर कर दीजिए। ठीक, इस तरीके से अगर रिलेशन ये बन रहा है तो ये क्या होगा आपका, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक का, यहाँ पर जब ये क्या बनता है, बी में क्या बनता है, इमेज बनता है। तो बी में इमेज बनता है, तो अगर एक एलिमेंट का, एक एलिमेंट का दो इमेज बनता है, कितने इमेज बनता है, दो इमेज बनता है, तो वो फंक्शन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका केवल एक इमेज बन पा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो इसका केवल एक इमेज बन पा रहा है, यहाँ से इसका एक इमेज बन रहा है, यहाँ से इसका एक इमेज बन रहा है। तो ये क्या है, फंक्शन आपका है, ठीक है, ये फलन आपका है, वो काम का है, सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है कि एक आपका समुच्चय ए है, सेट ए है, और एक सेट बी है, इसमें ए बी सी है, उसमें एक्स वाई जेड है, और ए का रिलेशन एक्स के साथ भी है, ए का रिलेशन वाई के साथ भी है, तो यहाँ पर ये जो है फंक्शन यानी कि संबंध नहीं पा। आप खुद से समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि किसी का संबंध दो लोगों के साथ हो, ठीक है भाई, हमारा संबंध एक के साथ इधर है, एक के साथ कॉलेज में है, और एक के साथ गांव में है, तो क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर क्या कभी ये संबंध वो चल पाएगा, क्या वो फलन हो पाएगा, संबंध हो पाएगा, फंक्शन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से अगर एक अवयव का दो, यहाँ पर हम फलन बना, मतलब कि दो इमेज बनाने की कोशिश करेंगे कि एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो, दो, तो वो संबंध नहीं हो पाएगा, यानी कि वो फंक्शन नहीं काम कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ए का एक्स भी है, वाई है, उसी तरीके से सी का देखेंगे तो वाई है, जेड है, ठीक, बी का तो ठीक है भाई, एक ही है, वाई है, लेकिन इन दोनों ने तो गड़बड़ कर दिया। तो अगर एक भी वहां पर गड़बड़ होता है तो फिर वो पूरा का पूरा जो है फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो है आपका फंक्शन नहीं होगा जब ऐसी ऐसी कंडीशन होगी तब। तो यहाँ पर आप लिखिए फलन, फलन नहीं होगा कब, ये कंडीशन हमने बना दी है, फलन नहीं होगा जब इस तरीके से कंडीशन होगी तब, ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट का यहाँ पर दो इमेज बनेगा तो यहाँ पर ये नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरा, यहाँ पर मान लीजिए कि इसका रिलेशन इसके साथ है, ठीक है, और इसका रिलेशन मान लीजिए इसके साथ है, इस तरीके से है, ठीक, इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर बी का कोई रिलेशन ही नहीं है, बी का कोई रिलेशन ही नहीं है, पहले का रिलेशन है, दूसरे का, तीसरे का रिलेशन है इसके साथ, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं। आप सोच रहे होंगे इसको इसमें जोड़ दे, लेकिन जब रिलेशन नहीं है तो कैसे जोड़ दिया जाए, जब रिलेशन नहीं है तो कैसे जोड़ दिया जाए? मान लीजिए क्या आप 3 को 25 के साथ जोड़ सकते हैं क्या? अगर फंक्शन ये है तो कभी नहीं जोड़ सकते हैं। तो उसी तरीके से इसका रिलेशन है ही नहीं, जब रिलेशन नहीं बन पा रहा है, यानी कि जो हमारा पहला यहाँ पर सेट होता है, पहला सेट ए, अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट छूट जाता है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं एक एलिमेंट छूटा हुआ है, एक एलिमेंट यहाँ पर छूटा हुआ है 25, तब भी हम इसको फंक्शन कह रहे हैं। लेकिन अगर ए का यानी कि पहले का ये जो हमारा डोमेन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। तो डोमेन का अगर कोई अवयव का यहाँ पर इमेज नहीं है, ठीक है, उसका यहाँ पर उसके साथ में उसका रिलेशन किसी के साथ में नहीं है, तब हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। तो ये भी एक कंडीशन होती है जब हम इसको फंक्शन नहीं कहते हैं। बात क्लियर है? तो एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। तो जब जब भी आपको इस तरीके से दिखेगा तो आप उसको कहेंगे फलन नहीं हो सकता, और यहाँ पर ऐसे दिखेगा तो आप कहेंगे फलन नहीं हो सकता। बात क्लियर है? चलिए इसको भी बना लीजिए। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है भाई? बहुत तरह तरह से फंक्शन बन सकते हैं, बहुत तरह तरह से यहाँ पर जो है फलन बन सकते हैं। यहाँ पर अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा फलन के प्रकार। क्या लिख लेंगे? फलन के प्रकार, ठीक है।
फलन के प्रकार। तो फलन के 4 तरीके के प्रकार होते हैं, 4 तरीके के मेनली होते हैं। बाद में हम इससे अलग अलग तरीके के और भी फंक्शन बनाते हैं, और भी टाइप्स के फंक्शंस को, और भी तरह के संबंधों को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको 4 तरीके के जो यहाँ पर हमने बना कर रखे हैं, पहले उसको समझाते हैं, फिर जो उससे मिल करके बनते हैं उसको समझाते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमको समझना है 1 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में एकाएकी फलन कहते हैं। हिंदी वाले जरूर नाम याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में उस वर्ड को ही नहीं समझ पा रहे, भुला गए हैं, तो फिर क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन कितना भी यार आप समझ नहीं पा रहे कि एकाएकी क्या होता था, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है 1 1 फंक्शन क्या होता है। तो 1 1 आप समझ सकते हैं, 1 1 यानी कि पहले में जैसे यहाँ से यहाँ में एक से संबंध हो, यहाँ से यहाँ एक संबंध हो, तो एक का एक से अगर संबंध है, एक का अगर एक से संबंध है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं 1 1 फंक्शन कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से 1 का फंक्शन किसके साथ है, ए के साथ। यहाँ पर इसका संबंध किसके साथ है, बी के साथ में। ठीक है, यहाँ पर 3 का संबंध किसके साथ, सी के साथ में, और 4 का संबंध किसके साथ में है, डी के साथ में। तो यहाँ पर एक का एक के साथ है, तो एक का एक के साथ होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे 1 1 फंक्शन। क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन। क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन। और एक चीज यहाँ पर हम आपको बता दें कि कभी मान लीजिए कि 2 फंक्शन है, 2 सेट्स हैं, एक सेट ये है और एक सेट ये है। मान लीजिए कि इसमें 2 है, 3 है और 4 है, ठीक, और यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। तो इसका इसके साथ है, ध्यान देखिएगा ध्यान से, और इसका इसके साथ है, और इसका इसके साथ है, तब आप ये फलन इसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे, पहले बताइए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये फलन है। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो हमारा डोमेन है उसमें से केवल एक ही होना चाहिए, मतलब उसका केवल संबंध एक से ही होना चाहिए। तो इसका संबंध इसके साथ है कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि इसका किसी और के साथ हो गया, उसका तो केवल एक ही है, उसके लिए तो केवल ए है संबंध, वो तो केवल ए को जानता है कि भाई ए हमारा दोस्त है। ठीक है, अब ये 2 है, इसका संबंध ए के साथ है। भाई अगर कोई तीसरा आदमी है, उसका भी वही दोस्त है, मान लीजिए जो हमारे सामने खड़ा है, हमारा ये दोस्त है, तो हमारा संबंध तो भाई एक ही के साथ है, और उसका संबंध भी एक ही लोग के साथ है, तो ये तो फलन है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर 4 का संबंध बी के साथ है, ये तो अलग ही है, तो ये भी फंक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 का इसके साथ भी हो इसके साथ, तब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अगर 1 का इसके साथ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि एक इंसान होता है भाई, उसमें अगर आप ऐसे समझेंगे, अपने से नॉर्मल मैथ के भाषा में नहीं समझेंगे, ऐसे नॉर्मल भी समझने की कोशिश करेंगे, खैर ये वो संबंध नहीं है। ठीक है, तो वो समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, तो वो हमारे लिए पिताजी हैं, ठीक, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए वो चाचा हो, ठीक, किसी और के लिए वो मामा हो, किसी और के लिए वो नाना हो, बात समझ पाते, तो उनका उनसे संबंध है, तो संबंध तो है ही। तो उसी तरीके से, तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 1 है, यानी कि जब एक का एक से संबंध होता है तब उसको हम लोग कहते हैं 1 1 फंक्शन। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक का संबंध इसके साथ है और इसका संबंध इसके साथ भी, वही चीज जो अभी हमने आपको यहाँ पर समझाई। तो ये फंक्शन तो है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, तो ये दोनों तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 का इसके साथ है, इसके साथ भी है, तो फंक्शन तो है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम 1 1 नहीं कहते हैं, इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं मेनी वन। क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, बहु एकाकी फलन। क्या कहते हैं, बहु एकाकी फलन, यानी कि एकाकी नहीं है, बहु एकाकी है। बहु का मतलब बहुत, जैसे क्या होता है, एक वचन होता है, बहुवचन होता है, तो उसी तरीके से एकाकी होता है, बहु एकाकी होता है। तो यहाँ पर ये मेनी वन है, मेनी वन यानी कि इसका संबंध इससे भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ऐसा भी कभी हो सकता है, मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में यही पूछ लिया कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और यहाँ पर केवल एक सिंगल ए है, और इसका संबंध इससे है, इससे है, इससे है, बताइए फलन है कि नहीं है। बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है भाई, सबका अलग अलग एक ही से तो संबंध है तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि इसका दूसरे से काट एकाध लोग से और है तो बस इसी से। तो इसके लिए तो एक ही से, इसके लिए एक ही है, इसका अपना एक ही है, इसका भी अपना एक ही है, तो ये भी एक फलन होगा। कैसा फलन होगा, मेनी वन होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या बना है यहाँ पर देखिए, दूसरा डायग्राम हमने बना है। इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं कि एक का इसके साथ में है और एक का मतलब इसके साथ भी है, एक इसका इसके साथ भी है, इसका इसके साथ भी है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि ये 1 1 तो कहेंगे नहीं, क्योंकि 1 का 1 के साथ है नहीं, तो ये मेनी वन है। क्या है ये भी आपका मेनी वन है, मेनी वन है।
ठीक, क्योंकि एक का कई के साथ में। अब इसको देखिए, इसको आप देखेंगे तो इसका इसके साथ में है, एक का एक के साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में। भाई आगे पीछे तो क्या हुआ, है तो संबंध। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों का चारों के साथ में अलग अलग है। ठीक, तो इस तरीके के यहाँ पर फंक्शन को हम क्या कहेंगे, फिर से वन वन कहेंगे। क्या कहेंगे, वन वन कहेंगे। तो बात क्लियर है, आप वन वन समझ गए, आप मिनी वन समझ गए। भाई वन वन आपसे पूछा जाएगा, बता पाएंगे वन वन कौन सा होता है, ये दोनों। मिनी वन इस तरीके से होता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ऑन टू क्या होता है। ऑन टू यानी कि आच्छादक फलन। आच्छादक क्या होता है। आच्छादक का आज आप गूगल पे मीनिंग सर्च कीजिएगा, उसका मतलब आएगा क्लोजिंग, मतलब कि कवरिंग आएगा। आच्छादक का मतलब होता है कवर करना, ढकना। आच्छादक का मतलब होता है ढक देना। ठीक है, तो ऐसा फलन जो पूरा ढक देता हो, किसको ढक देता हो भाई, जो हमारा डोमेन हो और जो कोडोमेन हो, सारे के साथ संबंध हो, यानी कि कोई वहां पर छूटा ना रहे। कैसे, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे, अब इसको इरेज कर दीजिए, वन वन मेनी वन, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप पहले इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए। ठीक, क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसके साथ रिलेशन है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है। तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ऐसा नहीं बच रहा है हमारे कोडोमेन में। कोडोमेन में हमारा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा है जो कि इससे संबंध, इसका संबंध उससे नहीं है। यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा, सारे के सारे एलिमेंट्स को कवर कर लिया गया है, सारे के साथ उसमें हमारा संबंध बन चुका है। सब जो है खत्म हो चुका है, कोई भी नहीं बचा है जिसके पास रिलेशन नहीं हो। तो सबके पास में है, तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं ऑन टू। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑन टू। ऑन का मतलब क्या था, पर, ऊपर। ऑन का मतलब क्या था, उसके पर। जैसे हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ते थे तो उसमें ऑन का इस्तेमाल करते थे। तो ऑन होता है, ऑन का मतलब पर। तो आप इसे याद कर लीजिए, आच्छादक का मतलब क्या था, उसके ऊपर से ही तो किसी चीज को ढकेंगे। तो आच्छादक का मतलब होता है ऑन टू। ठीक है, तो जब भी आपको ये आएगा तो आप इससे बता पाएंगे कि ऑन टू है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको भी आप ऑन टू कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें भी कोई भी एलिमेंट यहाँ पर बाकी नहीं है। तो जब यहाँ पर कोई भी बाकी नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑन टू ये हो गया, ऑन टू ये हो गया। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कैसा है, ऑन टू है या नहीं, इतना बताइए बस, ऑन टू है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वन वन फंक्शन है, बहुत बढ़िया है, वन वन है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये इसका संबंध इससे है, इससे है, इससे है, इससे है। लेकिन यहाँ पर एक नंबर छूट रही है हमारे कोडोमेन में, और कोडोमेन में अगर कोई नंबर छूटती है, ठीक, तो कहने का मतलब इसमें कोई ना कोई बच रहा है। तो जब बच रहा है तो पूरा पूरा तो ढका नहीं है, सबके साथ संबंध तो है नहीं। तो जब यहाँ नहीं है तो हम इसको वन वन यानी कि ऑन टू नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, ऑन टू हम इसको नहीं कह सकते। देखिए ऑन टू की एक खासियत होती है, ऑन टू की एक खासियत होती है कि उसके जो कोडोमेन होते हैं, यानी कि कोडोमेन क्या होते हैं, जितने भी बी में नंबर होते हैं वो सारे कोडोमेन होते हैं। जैसे कि 1 से लेकर यहाँ पर 25, ठीक है, यानी कि 1, 4, 9, 16 और 25, ये कोडोमेन है। और यहाँ पर रेंज, ठीक है, रेंज आपकी यहाँ पर 16 है। तो जो हमारा ऑन टू होता है, इसका एक मतलब ये होता है, मतलब इसका एक क्वालिटी ये होती है, समझ लीजिए, प्रॉपर्टी ये होती है कि जितने भी यहाँ पर कोडोमेन होते हैं और जितना रेंज होता है, इक्वल होता है। कैसे, देखिए इसमें कितने यहाँ पर आप कोडोमेन कहेंगे, कोडोमेन यानी कि बी का अवयव। तो बी का अवयव कौन कौन सा है, ए है, बी है और सी है। तो ए है, बी है, सी है। और अगर इससे हम पूछेंगे कि रेंज बताइए, तो रेंज क्या होता है, जिसका संबंध होता है वही रेंज होता है, जिसका नहीं होता वो नहीं होता। जैसे यहाँ पर 25 नहीं है तो इसमें तो सारे संबंध है, तो ए बी सी रेंज भी है और ए बी सी आपका कोडोमेन भी है। उसी तरीके से यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर रेंज भी है और ए बी सी डी आपका कोडोमेन भी है। तो कोडोमेन और रेंज का जो नंबर होता है, यानी कि जो कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं और जो रेंज के एलिमेंट्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसमें होते हैं, ऑन टू में। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि आप इसको लिख लीजिएगा कि आच्छादक फलन में, यहाँ पर लिख लीजिए, नोट पॉइंट करके कहाँ पर लिखा दिए, चलिए यहीं पे एक डब्बा बनाते हैं, आप इसको लिखिएगा, फिर हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑन टू लिख रहे हैं, आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा या फिर इंग्लिश में ही। तो ऑन टू फंक्शन में, ऑन टू फंक्शन में, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, कोडोमेन, कोडोमेन यानी कि सहप्रांत, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, सहप्रांत, और क्या है, तथा परिसर यानी कि रेंज, परिसर के
अवयवों, अवयव समान होते हैं। समान होते हैं मतलब नंबर में भी समान होते हैं और जो अवयव होते हैं वो भी समान होते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑन टू का फंक्शन। चलिए इसको हम कभी कभी हो सकता है मान लीजिए भाई क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है, क्वेश्चन हर एक प्रॉपर्टी से बन सकता है। तो आपको क्वेश्चन ये बना दिया कि कोई एक फलन है, ठीक है, जिसका कोडोमेन में इतने एलिमेंट्स हैं, नंबर एलिमेंट का नंबर ये है, तो आप बताइए कि उसके रेंज में क्या होगा। ठीक, तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप उसमें बता सकते हैं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बात क्लियर है? चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑन टू आप समझ गए। अब इसके बाद एक बचा आपका वन वन भी हो गया, मेनी वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, और आपका इनटू बचा है। ये इनटू क्या होता है? तो देखिए इनटू क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें क्या है आपका ये इससे रिलेशन है, लेकिन ये छूट गया, तो ये इनटू होता है। ये क्या होता है? इनटू होता है। तो जैसे आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये क्या आपका है? इनटू है। इनटू में कैसे याद करेंगे? क्योंकि ये इसके अंदर में ही अपना काम कर ले रहा है। इनटू यानी कि उसके अंदर पे ही उस काम कर ले रहा है, पूरे के पूरे, यानी कि सारे को ढका नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें बाहर निकला हुआ है, अंदर में अपना काम जितना है उतना कर ले रहा है, तो इनटू इसको कहेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये इससे रिलेशन है। यहाँ पर ई छूटा है, ऊपर ए छूटा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनटू। तो जब यहाँ पर छूटा हुआ रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनटू कहते हैं। बात क्लियर है? तो आई होप अब आप इसको तो नहीं बोलेंगे कि वन वन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है और इनटू क्या होता है। अगर आप इन चारों को याद रख पाएंगे तभी आप आगे चल पाएंगे, ध्यान रखिएगा। नहीं तो फिर से एक बार हम डिवीजन करके बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए ध्यान से। ठीक, क्योंकि अभी इसमें दोनों मिलेंगे, यानी कैसे पूछा जाएगा? वन वन और ऑन टू क्या है, वन वन इनटू क्या है, मेनी वन ऑन टू क्या है, मेनी वन इनटू क्या है, यानी कि दो को कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अब पहले ध्यान से समझ लीजिए, एक एक बार फिर से समझा रहे हैं, फिर कॉम्बिनेशन वाला बताते हैं। वन वन क्या होता है? जिसका संबंध एक के साथ एक में होता है। मेनी वन क्या होता है? जैसे एक का दूसरे के साथ है, दूसरा के, ये मेनी वन है। ऑन टू क्या होता है? जिसमें सारे के सारे एक से इसमें रिलेशन रखते हैं, यानी कि कोई भी इसमें छूटा हुआ नहीं रहता, वो ऑन टू होता है। इनटू क्या होता है? जिसमें कोई ना कोई छूटा हुआ रहता है, उसमें मतलब कि आपका जो कोडोमेन होता है उसमें कोई ना कोई एक आध नंबर छूटी रहेगी, तो सभी के साथ संबंध नहीं होगा, तो उसको इनटू कहेंगे। बात क्लियर है? चलिए अब आप हमको बताइए कि अगर हम इसमें से रिलेशन बनाना चाहें, मतलब कि दो का कॉम्बिनेशन बनाना चाहें, तो यहां से हम पहले वन वन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसके साथ और इसके साथ। तो वन वन का बनाएंगे पहले ऑन टू के साथ, फिर वन वन का इन टू के साथ। ठीक, तो अब आप इसको देखिए ध्यान से। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये वन वन फंक्शन है, बिल्कुल वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन के साथ साथ ये कैसा है? इसको हम कहेंगे कि वन 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 इंटू फंक्शन है। ध्यान से देखिए, वन वन भी है और इंटू भी है, तो हम इसको कहेंगे वन वन इंटू फंक्शन है। क्या है? वन वन इंटू फंक्शन है। चलिए इधर आइए, यहां पर देखिए वन वन हो गया। अब इधर आप देखेंगे, इधर है, देखिए अब इधर देखेंगे तो ये क्या है? ये आपका वन वन फंक्शन है, ये आपका वन वन फंक्शन है। वन वन के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें सभी एलिमेंट्स बुक है, सबका संबंध है। तो यहां पर ये क्या होगा? वन वन के साथ साथ ये क्या होगा? आपका ऑन टू होगा। बात क्लियर है? वन वन के साथ ये क्या होगा? ऑन टू होगा, ये वन वन के साथ इन टू होगा। बात क्लियर है ये भी? चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं मेनी वन का। तो मेनी वन में अगर आप देखेंगे तो मेनी वन क्या होता है फंक्शन? मेनी वन होता है कि एक के साथ, जैसे मतलब इसका संबंध इसके साथ भी है और इसका भी संबंध इसी के साथ है, जैसे ये है इसमें, तो मेनी वन है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये मेनी वन तो है भाई, इसमें कोई नकार नहीं रहा है। मेनी वन ये भी है और मेनी वन ये भी है, मेनी वन ये भी है, दोनों मेनी वन है। लेकिन उसके साथ साथ मेनी वन के साथ साथ ऑन टू और इनटू की भी बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ए छूटा है, ई छूटा। तो अगर छूटा हुआ है, सभी के सभी वहां पर सबके साथ रिलेशन नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनटू कहते हैं। क्या? तो ये क्या है? मेनी वन इनटू फंक्शन है। और ये क्या है? इसको तो आप खुद से भी बता सकते हैं। अब इतना तो हमने सिखा दिया, आपने आई होप सीख लिया। तो यहाँ पर ये क्या है? मेनी वन ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि मेनी तो है, मेनी वन तो है और सबके सब यहाँ पर संबंध भी रख रहे हैं। तो ये आपका मेनी वन ऑन टू भी हो गया। तो आई होप आप इतनी चीज़ों को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो अगर अभी इतना समझ गए हैं तो वीडियो को भेज दीजिए दोस्तों के पास, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं भाई साहब, क्योंकि लाइक करते हैं तो थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है कि यार भाई साहब अब थोड़ा सा और बच्चों के लिए अच्छा करना है, ठीक है।
उनके लिए पीडीएफ्स बनाने हैं, उनके लिए इन चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझाना है, थोड़ा सा हमारे चैनल को भी बूस्ट मिलेगा और लोगों तक पहुंचेगा। तो आप ये छोटे छोटे हेल्प कीजिए। और आपको बता दें कि देखिए बड़ी बड़ी कंपनी करें कोचिंग है, ठीक है, कोचिंगों में आपसे 8,000 10,000 इस तरीके की फीस ली जाती है, ठीक, इस तरीके से जो फीस ली जाती है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि पढ़ाया जाता है, लेकिन सारी चीज़ें जब आपको यहाँ पर वही उसी तरीके से फ्रीली अवेलेबल है, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ्स भी मिल रहे हैं, वीडियोज हैं। वीडियोज में कम से कम ये आपको बहुत हेल्पफुल होती है कि वो पड़ी हुई हैं, यानी कि आपको ओल्ड जब भी आपको रिवीजन करना है वो रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, 2x पे देख सकते हैं, आपको जल्दी जल्दी देखना है सब देख सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ नहीं है आप उसको बैक करके फिर से देख सकते हैं। कोचिंग में भी ऐसा हो, भाई ऐसा तो संभव नहीं, भाई अगर टीचर ने पढ़ा दिया तो ऐसा तो है नहीं कि टीचर को आप पूरा पीछे करके देख लेंगे, आप अपने नोट्स पलट के देख सकते हो। तो थोड़ा सा वीडियो में इन चीज़ों का बेनिफिट भी होता है, ठीक है, कुछ यहाँ पर नुकसान भी होता है लेकिन कुछ बेनिफिट भी होता है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ जब फ्रीली अवेलेबल की जा रही है, दी जा रही है, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कीजिए, बाकी हम आपके लिए हैं, सारी चीज़ों को बता रहे हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक से हो चाहे आप IRT से हो, दोनों जगह की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इतना चीज़ें हो गई तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए मन भर के बढ़िया खच्चर से, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बात क्लियर है। चलिए, तो फंक्शन समझ गए ना। चलिए, तो इसको इरेज किया है, बहुत मेहनत करके इसको लिखा जाता है भाई साहब, मेहनत करके लिखा गया है, अब इसको इरेज करना पड़ रहा है। देखिए साफ सुथरा हो गया मेरा बोर्ड, एकदम मस्त। चलिए क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन वाली कॉपी आ गई मेरे पास, क्वेश्चन आपके लिए लिख करके लाए हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि f ऑफ x इक्वल log e x, मतलब बेस में e है, तब आपको बताना है f ऑफ x y z आपको बताना है। ऑप्शन लिखे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऑप्शन लिखने की, समय ही लगेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में हमने आपको ये चीज़ बताई, ये चीज़ समझाई कि आप जो भी आपको वैल्यू दी रहेगी, जैसे यहाँ पर दिया है f ऑफ x, ये आपका फंक्शन है, ये आपका फलन है, ठीक है। अभी देखिए अभी हम आपको मैपिंग वाला नहीं बता रहे, अभी मैपिंग के भी क्वेश्चन है, पहले इन छोटे छोटे क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं उठ करके। तो ऐसा नहीं कि हम भाई हार्ड क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन करने के चक्कर में छोटे क्वेश्चन छोड़ दें और बाद में छोटा क्वेश्चन आकर के फंसा दे, ठीक है। तो हर चीज़ हमको लेकर के चलनी है। तो देखिए यहाँ पर f ऑफ x इक्वल क्या है, लॉग बेस में e है x है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है, ये आपका फलन है, ये जो संबंध बताया गया है x का इसके साथ में वो है। अब आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी अगर हम f ऑफ एक्स वाई जेड रख देंगे तो, ठीक है। तो f ऑफ, जब भी आपको यहाँ पर कहेंगे इसकी वैल्यू, तो आपको क्या करना है, x की जगह ये वैल्यू रख देनी है, x की जगह आपको क्या रखना है, एक्स वाई जेड रख देनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड रख देनी है। तो अब जब आप यहाँ पर रखते हैं, तो अगर यहाँ पर जहाँ जहाँ x होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर केवल एक जगह x है, तो केवल एक जगह एक्स वाई जेड हो जाएगा। अगर दो जगह x होता, मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस में x और होता, तो वहाँ पर क्या हो जाता, वो वहाँ पर भी एक्स वाई जेड रख देते, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ आप चेंज करेंगे। चलिए कैसे करेंगे, तो अब आप यहाँ पर रखेंगे तो लॉग में हो जाएगा बेस ई और यहाँ पर एक्स वाई जेड, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आपसे पूछता एफ ऑफ 2 बताइए, तो आप क्या करते, यही चीज आप ऐसे करते, आप यहाँ पर क्या रखते, अब एक्स वाई जेड ना रख करके 2 रखते और लॉग ई और यहाँ पर 2 की वैल्यू बताते। बात समझ पा रहे हैं? तो जो आपसे कहेगा आप वही वैल्यू यहाँ पर रख करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे कहने का मतलब है। तो अब देखिए आपको ये वैल्यू बतानी है, तो ये वैल्यू ये है। तो अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग हमने आपको पढ़ा करके रखा है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो वो प्लस हो जाता है। जैसे प्रॉपर्टी क्या थी कि लॉग है, ठीक है, यहाँ पर m और n का मल्टीप्लाई हुआ है, तो log m प्लस log n हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर n m और o है, ठीक है, या फिर p है, तो वो भी आ जाएगी इसी के साथ में, p आ जाएगा साथ में, प्लस p आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें एक्स वाई जेड की, तो log बेस ई आ जाएगा प्लस लॉग ई बेस में और यहाँ पर y और प्लस में क्या, लॉग बेस ई और यहाँ पर z। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर जो लोग नहीं नोट कर पाते हैं वीडियो को पीछे कर सकते हैं। कैसे पीछे करेंगे, यहाँ पर 2 बार टैप करेंगे इधर, ठीक है, तो वो
पीछे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 माइनस क्या है, 1 माइनस नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या है, 1 प्लस है, यहां पर है 1 प्लस एक्स, ठीक है, और इसके बाद है 1 माइनस एक्स, ये है। तब आपको क्या बताना है, तब आपको बताना है एफ ऑफ एक्स, ऐसा करके बताना है। मतलब फंक्शन का भी एक बार फंक्शन फिर से ले लिया गया है, इसको आपको वैल्यू बतानी है। चलिए ऑप्शन कोई जरूरत नहीं है, पहले सॉल्व करते हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन का ऑप्शन बिना लिए किया कीजिए, क्योंकि बिना ऑप्शन के जब आप करते हैं ना तो आपकी औकात समझ आती है कि हम कर पाते ही नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आप देख के समझ जाते हैं कि यार क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि एफ ऑफ एक्स का आपको इसको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स जो होता है ये, तो सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स जब निकालेंगे तो ये तो आपको फंक्शन दिया है, जब आप एक बार वैल्यू रखेंगे तो जब आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, एफ ऑफ, जहां पर एक्स होगा वहां पर एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक। जब पहली बार इसको रखेंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पर ये माइनस में एफ ऑफ यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक, ये चीज। अब आपको एफ ऑफ ये एफ ऑफ एक्स ये निकालना है, तो अब आपको फिर से एक्स को ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, और 1 और क्या है 1 माइनस, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक। ये कैसे आया समझ में आया ना। एक बार हम ये निकाले हैं तो एक बार तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये इसके लिए टोटल एक्स ये है ना, टोटल एक्स ये है, तो पहले हम इस एक्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे और फिर हमको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो दोबारा जब हम ये निकालेंगे तो ये वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, उधर जोड़ देंगे। तो हमने आपको ये चीज़ बताई थी, तो यहाँ पर ये एक्स और प्लस में 1 प्लस एक्स, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ये आएगा आपका 1 माइनस एक्स। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है, बेसिक मैथ है। तो अब आप देखेंगे ये आपका अपॉन में है, ये आपका अपॉन है, मेन अपॉन, ठीक, और ये ऊपर का केवल हमने सॉल्व किया इतना। अब इसके बाद ये चीज़ नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 1 माइनस एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आएगा आपका, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये और ये आपका कट जाएगा, ठीक। तो ये और ये कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा ऊपर में, यहाँ पर देखिए ये माइनस एक्स है, ये प्लस है, तो दोनों कट करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये -1 और 1 ये कट जाएगा, और नीचे माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या बचेगा, -2x, ठीक, -2x हो जाएगा। तो अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1 अपॉन एक्स, ये आपका बचेगा, ठीक है। तो ये आपकी आंसर हो जाएगी। बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये हमने बस इस वजह से बताया कि क्योंकि यहाँ पर 2 बार यहाँ पर फंक्शन लिया गया था, तो 2 बार लिया गया था, तो हमने सोचा कि अगर इस तरीके से आ गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको बताना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। आँख में पता नहीं क्या चला गया भाई। चलिए आगे क्या है, आगे है कि यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तब आपको क्या बताना है, तब आपको बताना है एफ ऑफ सेक, हाँ सेक है, एफ ऑफ सेक थीटा आपको बताना है। चलिए देखिए फंक्शन में भी यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्री आने लगी है, ठीक है। तो सारे जो चैप्टर हैं वो मिक्स करके आपको दिए जाएंगे, सारे चैप्टर जो है आपको मिक्स करके दिए जाएंगे, तो इसका वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन लिख दे क्या, चलिए ऑप्शन क्या क्या है, tan स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा, और क्या है कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा, और एक और है, एक आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन, है ना। नाइंसाफी होती है ना हम लोगों के साथ में, भाई 4 ऑप्शन लेकर के क्वेश्चन देता है।
चलिए तो कैसे करेंगे भाई, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर x है तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कीजिए, हर एक जगह सेक थीटा यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर निकालना चाहेंगे, आप x ऑफ f ऑफ सेक थीटा निकालना चाहेंगे, तो क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर सेक थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक तो लिख लो भाई पूरा, सेक स्क्वायर थीटा और -1 आ जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का इतना फॉर्मूला तो आपको यहाँ पर अभी पता होना चाहिए, बाकी जब हम लोग अभी पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला याद कराएंगे। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, आपका होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो अब इसको हमको सॉल्व कर लेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है सेक, इसको कॉस में चेंज कर लीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और tan को हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए ये चीज़ यहाँ जाएगी और ये चीज़ यहाँ जाएगी, तो कहने का मतलब इससे हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, और 1 साइन स्क्वायर थीटा आपके ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। तो आपका आंसर नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा क्या, राइट हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन करने में। चलिए अब आता है डोमेन, अब स्टार्ट होता है, ठीक है। अब डोमेन के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर मैपिंग के क्वेश्चन आएंगे। मैपिंग का मतलब वही प्रतिचित्रण करना, जो अभी हम बना रहे थे, इस तरीके से यहाँ पर बना रहे थे। अभी आपको हम और भी चीज़ों को समझाने वाले हैं, तो क्लास को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है, जरूरी है बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या समझाना है, मतलब अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि फलन लॉग, ये क्या लिखा है, लॉग एक्स, अच्छा हाँ एक्स लिखा है, लॉग एक्स, खुद की ही राइटिंग नहीं समझ पा रहे हैं, लॉग एक्स का प्रभाव क्षेत्र क्या है। ये क्या है भाई क्वेश्चन, यहाँ पर कोई युद्ध होने जा रहा है क्या कि प्रभाव भराव दिखाया जा रहा है भाई। प्रभाव क्षेत्र क्या है, प्रभाव क्षेत्र है आपके पास में ऑप्शन है एक्स। चलिए ये तो क्वेश्चन तो आपको फंसा दिया भाई, ये क्वेश्चन तो आपको फंसा दिया क्या, ये आपका ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट का साइन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका फंसा दिया आपको। ये प्रभाव क्षेत्र क्या होता है भाई, ये प्रभाव क्षेत्र, तो प्रभाव क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। अभी आप सोचेंगे कि यार हमने तो प्रांत पढ़ा था, तो प्रांत भी कहते हैं, प्रभाव क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, प्रभाव क्षेत्र क्वेश्चन में दे सकता है, प्रांत दे सकता है, ठीक है। और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं इसमें इस चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर 2 नाम है तो दोनों जरूर याद कीजिए, ये मत सोचिए कि ये सरल हम ये याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको एक चीज़ बताई थी, जब सेट पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पर इम्पटी सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है, उसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो अगर आप इन दोनों को नहीं याद रखेंगे तो कभी ये दे देगा कभी ये, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर। तो आप दोनों याद रखिए, क्योंकि कंपटीशन में यही तो जरूरी है। तो इसी तरीके से प्रभाव क्षेत्र याद रखिए। तो कहने का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने की रफ्तार धीमी करनी पड़ेगी, और पहले कुछ चीजों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कैसे आगे, देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, यह बताया गया है कि फलन यहाँ पर हमारे पास है log x। अब यहाँ पर पूछा जाए इसका डोमेन बताइए, डोमेन क्या होता है। हमने कहा कि हमारे पास 2 सेट्स आते हैं, 2 सेट्स आते हैं और इनके बीच एक रिलेशन होता है, ठीक, रिलेशन होता है। रिलेशन कैसा है, रिलेशन ऐसा है कि हम log x रखते हैं और कुछ हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आती है, और जो वैल्यू आती है वही इसमें होती है, ठीक है। और जो वैल्यू हम रखते हैं, ध्यान से समझिएगा बात को, हमारी बात को समझिएगा, अब इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में फलन होता क्या है, क्यों यहाँ पर जरूरी होता है मैपिंग, ठीक। अब क्या होता है जी, तो जो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं वो हम अपनी डोमेन से उठाते हैं, अपनी डोमेन से उठाते हैं और वहां पर रखते हैं। जैसे यहाँ पर हम जो भी वैल्यू होगी 1 होगी तो 1 रखेंगे, 2 होगा तो 2 रखेंगे, और जो जो वैल्यू हम यहाँ पर रिलेशन में रखते जाते हैं उसके हिसाब से हमारा कोडोमेन बनता जाता है,
उसके हिसाब से हमारा कोडोमेन या फिर हम कहें कि रेंज हमारी बनती जाती है, यहाँ पर आता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज भाई यहाँ पर कुछ वैल्यू होंगी जिन वैल्यू के लिए यहाँ पर फंक्शन बनेगा, और कुछ यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा भी होती है। मान लीजिए कि एक वैल्यू यहाँ पर है एक्स्ट्रा, ये वैल्यू कभी नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज, कहने का मतलब हमारा है जितनी भी वैल्यू होती हैं सबको हम जब रखते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अगर वैल्यू आ रही है तभी तो हम कहते हैं इसका फंक्शन है, क्योंकि हमने कहा कि अगर मान लीजिए कोई एक वैल्यू का संबंध इसके साथ नहीं है, कोई एक यहाँ पर जो हमारा इसमें है डोमेन में, इसमें कोई एलिमेंट का इसके साथ रिलेशन नहीं, तो इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन रखने का मतलब है कि वो इसमें काम कर रहा है। ठीक, तो हम डोमेन अपना निकालते हैं कि किस किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन सही है। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे हमारे पिताजी, हमारे लिए अगर हम कहेंगे कि सेट हमने बना लिया पिताजी को, ठीक है, पापा को, तो अब हम कहेंगे कि वो हमारे लिए ठीक है कि भाई हमारे लिए पिताजी, हमारे भाई के लिए पिताजी, हमारी बहन के लिए पिताजी है। ठीक है, और दूसरे के लिए अगर वही चीज करेंगे, अगर हम दूसरे को अपने डोमेन में लाना चाहेंगे, यानी कि इस रिलेशन में लाना चाहेंगे, पिता और पुत्र वाले रिलेशन में, अपने मान लीजिए कि किसी मामा के लड़कों को लाना चाह रहे हैं, तो मामा के लड़के को लाना चाह रहे हैं तो वो उनके पिताजी थोड़ी ना होंगे, तो वो इस डोमेन में नहीं आ सकते। तो कहने का मतलब है कि वो जो इंसान होगा वो इस डोमेन के लिए सही नहीं है, वो इस डोमेन में नहीं है। तो वही तो पूछ रहा है कि इसका जो डोमेन है, मतलब कि प्रभावी क्षेत्र है पिता और पुत्र का रिलेशन का, वो केवल इतने लोगों के लिए है, 3 लोगों के लिए, हमारा, हमारे भाई और हमारी बहन के लिए, या फिर कोई और बहन है या फिर कोई और भाई है, तो उनके लिए, सबके लिए ठीक है। तो उसका डोमेन ये है, उस रिलेशन का, पिता और पुत्र के रिलेशन का। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो फिर उसके लिए वो रिलेशन सही नहीं है, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि उसका वो रिलेशन तो है नहीं, तो वो डोमेन में नहीं रह सकता, वो इस डोमेन से बाहर है। ठीक है, तो डोमेन में कौन कौन है? हम लोग हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक टीचर है, ठीक है, टीचर है, तो टीचर है, अब टीचर के सभी बच्चे हैं, तो टीचर के सभी बच्चे हैं, और हम कहें कि रिलेशन क्या क्या है, छात्र और अध्यापक का है। तो अध्यापक और छात्र के लिए जो डोमेन है बच्चों का, वो इतने सारे बच्चे हैं टोटल। ठीक, लेकिन अगर कोई दूसरा टीचर है तो वो इस डोमेन में नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो टीचर और टीचर दोस्त होंगे, उनका छात्र थोड़ी ना हो सकता है। भाई ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई करता हो, बाद में टीचर बन गया, अलग बात है, वो कंडीशन हमको नहीं देखनी। अभी छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इस रेंज में नहीं आ सकता, इस डोमेन में नहीं आ सकता। तो वही कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा फलन है, जो हमारा फंक्शन है, इसमें हम कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारा ये काम का होगा, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा। यानी कि जैसे हमने बताया कि हम अपने भाई को ला करके रखेंगे तो काम सही रहेगा, पिताजी है। हम अपनी बहन को ला करके यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर होगा कि भाई हमारे पिताजी हैं। हम खुद को यहाँ पर ला करके रखेंगे, उनको कहेंगे तो पिताजी, तो संबंध ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्योंकि डोमेन में है, तो जो डोमेन से बाहर होगा उसके लिए वो रिलेशन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ये रिलेशन है तो कौन कौन सा डोमेन होगा, यानी कि कहाँ कहाँ के लिए इसका जो है इसमें रिलेशन बनेगा। बात समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत? ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन बताते चलेंगे तो और क्लियर होता चलेगा। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लिया जाए। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर लॉग का जो होता है, इसमें हम लोग माइनस की नंबर्स को नहीं रख सकते, माइनस को जो ऋणात्मक संख्या होती है वो नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि x जो है 0 से छोटा है, तो x 0 से छोटा क्या होता है? 0 से छोटा क्या होता है? निगेटिव नंबर होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, इसका डोमेन नहीं हो सकता। यहाँ पर देख रहे हैं x 0 है, तो 0 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 को हम यहाँ पर रखते हैं तो वो अपना जो है इसमें कोई भी संबंध नहीं बनाता है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस इनफाइनाइट तक दिया है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अच्छा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? 0 और यहाँ पर इनफाइनाइट, यानी कि 0 से आगे ये जो आपका ब्रैकेट बनता है सेट का, ठीक है, तो ये कैसा बनता है? ये बनता है कि हम इसको 0 को नहीं लेते, इधर इनफाइनाइट आगे चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि 0 से बड़ी नंबर, ठीक है, आगे, तो 0 से बड़ी क्या होगी? जो होगी पॉजिटिव नंबर्स होंगी, तो पॉजिटिव नंबर्स होंगी, और इधर इनफाइनाइट। तो यही इसका डोमेन होता है जिसमें लॉग काम करता है, ठीक है, जिसमें वो रिलेशन काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो हर एक चीज का डोमेन होता है। समझिएगा। जैसे अभी और भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे तो समझाते हैं। चलिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं फिर।
और भी चीज़ों को समझाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन से आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये लिखा है कि एफ ऑफ, यहाँ पर कॉलन बना हुआ है आर और आर क्या होता है? आर क्या होता है? जब भी आपको फलन और सेट वाले नंबर में आर एन डब्ल्यू क्यू ये सब दिखे तो आप इन चीज़ों को समझिए। आर आपका क्या होता है? हमने आपको बताया था, ये रियल नंबर के लिए डिनोट होता है, ठीक है। तो आपको बताया नहीं जाएगा क्वेश्चन में, और खासतौर पर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आपको क्योंकि वहाँ पर पढ़ के जाना है। तो आर जो कि फलन यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल में क्या है, एक्स क्यूब, क्यूब है, सॉरी क्यूब है, ठीक है, और प्लस में क्या है, एक्स से परिभाषित है, से परिभाषित है, ठीक है, परिभाषित है और आगे करके है लिखा है, मतलब कि क्या है अब पूछा जा रहा है, कैसा है। आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन हम यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि अब ऑप्शन लगभग सेम रहेंगे वही हर क्वेश्चन के लिए लगभग। तो ये है एकाएकी, पहला ऑप्शन है एकाएकी आच्छादक, आच्छादक। अब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इस चीज को समझे कि एकाएकी क्या होता है आपका, 1 1 होता है, ठीक है, 1 और 1, और आच्छादक क्या होता है, ऑन 2 होता है, ठीक है, तो 1 1 ऑन 2। चलिए इस चीज को, अगला ऑप्शन आपका क्या है, ये ऑप्शन है, पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, ऑप्शन लिख देते भाई साहब, आप लोग का कोई वो नहीं है कि कब क्या समझ लें, ठीक है। इसके बाद है कि केवल एकाएकी, केवल एकाएकी, केवल एकाएकी का मतलब क्या हुआ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ओनली 1 1, ठीक है, ओनली 1 1। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में, तीसरा ऑप्शन है कि केवल, केवल आच्छादक, क्या है, केवल आच्छादक, यानी कि ओनली ऑन 2, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर ऑप्शन आपका क्या है, वो है एनओटी। चलिए एनओटी, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, यहां पर अगर आप संबंध देखेंगे, अगर आप इसमें फंक्शन देखेंगे तो ये बन रहा है, ये फलन है, ये है। अब आप यहां से बताइए कि यहां पर जो आपको ये रेंज दी गई है, मतलब कि ये आपका फलन है, ठीक है, और ये आपका यहां पर इसका रिलेशन है, समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये आपका रिलेशन है, इधर ये फंक्शन बताया गया कि इसकी रेंज क्या क्या है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर फलन में जो बताया गया ये क्या है, पहला क्या है, हमने आपको बताया कि जो फलन होता है आपका इस तरीके से डोनेट होता है, ठीक है। इसको तो ये पहला जो होता है आपका पहला सेट होता है, इसमें नंबर्स होती हैं ढेर सारी, और ये जो होता है ये दूसरा होता है, और इनके बीच एक रिलेशन होता है जो कि ये है, बात समझ पा रहे हैं। तो हम इसकी वैल्यू को रखते हैं इस इक्वेशन में, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू यहाँ पर आती है, इसमें रखते हैं, इस दूसरी वैल्यू किसमें फिर से आती है, तीसरा रखते हैं, फिर इसमें रखते हैं, इस इक्वेशन में यहाँ पर आती है, फिर चौथा रखते हैं, फिर इसी में रखते हैं तो इसमें आती है, बात समझ पा रहे हैं। यानी कि पहली वैल्यू किसमें रखेंगे तो एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, दूसरी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो उस तरीके से ये यहाँ पर पहला सेट होता है, यहाँ पर दूसरा सेट बनता है। तो पहला सेट यहाँ पर आपका रियल नंबर है और दूसरा सेट भी आपका रियल नंबर है। रियल नंबर्स क्या होती हैं थोड़ा सा हम आपको ब्रीफली बताएंगे, बाकी अगर आप नहीं जानते हैं, इन चीज़ों को नहीं देखे तो प्लीज़ आप चले जाइए इसके फर्स्ट वीडियो में, नंबर सिस्टम के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे डिटेल में तरीके से समझा करके बताया हुआ है। तो देखिए रियल नंबर्स क्या होती हैं, ऐसी नंबर्स जिसमें परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है, माइनस की भी नंबर आती हैं, प्लस की भी आती है, जीरो ले से आता है, भिन्न और दशमलव, कोई भी नंबर, जितने भी आप नंबर पढ़ते हैं सबकी सब रियल नंबर ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी नंबर इसमें भी है, सारी की सारी नंबर इसमें भी है, यानी कि यहाँ पर हम कुछ भी नंबर रख सकते हैं और यहाँ पर कुछ भी नंबर आ सकती है, बात सही है। तो अगर आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी और प्लस 1 आएगी, यानी कि 2 आएगी। तो क्या 1 हमने जो रखा वो हमने क्या रखा, एक रियल नंबर रखा। आपको ध्यान रखना है कि आपको रियल नंबर ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर पहले में रियल नंबर है, तो आप -1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहेंगे आयोटा वगैरह रखने का काल्पनिक नंबर तो वो नहीं रख पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 1 हमने रखा, तो अब जो यहाँ पर दूसरा इसका फंक्शन के बाद, यानी कि ये रिलेशन से ये पैदा हुआ ना, यानी कि
इसका यहाँ पर इससे कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो उसी से तो ये 2 बना, ठीक है, रिलेशन की वजह से ही तो 2 बना। अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 का 3 बार करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो 2 से अगर हम करेंगे तो देखो 10 बन रहा है। अगर हम 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 रखेंगे 27, 27 और 3 क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक। और अगर हम 4 रखेंगे तो 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 आएगा शायद, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी हम नंबर रखते चले आ रहे हैं वो रियल नंबर रख रहे हैं, और जो हमारा यहाँ पर कोडोमेन में आ रहा है वो भी रियल नंबर ही आ रहा है। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर आप 4 यहाँ पे रख रहे थे तो क्या हो रहा था, 4 4 चौक 16 चौक 64, और 64 में 4 जोड़े तो 68 68 आ रहा था। तो अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो एक का संबंध एक ही के साथ में है, ध्यान से समझिएगा, है ना। एक का संबंध एक के ही साथ में, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, एक का केवल एक के साथ। तो उसी तरीके से जब भी आपको इस तरीके से दिखे तो आप इसको तुरंत कह दीजिए कि ये एकाएकी है। अभी ऑप्शन में मत आइए, पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए कि एकाएकी तो फिक्स है भाई साहब, बहु एकाएकी नहीं हो सकता है, 1 1 है, ये मेनी 1 नहीं है। बात क्लियर है। ये कैसा है, ये आप देख पा रहे कि एकाएकी है, मेनी 1 नहीं है, ठीक है, 1 1 है। 1 1 तो फिक्स हो गया, लेकिन अब उसके साथ साथ हमको ये भी फिक्स करना कि ऑन टू और इनटू तो नहीं है, यानी कि आपका आच्छादक और अंतःक्षेपी तो नहीं है। तो अब इसको कैसे पता करेंगे, तो अब यहां पर देखिए आच्छादक हम कैसे पता करते हैं कि इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। ऐसी कोई नंबर आपको क्या आगे चल के कभी भविष्य में, यानी कि आप इसको चलाते जाइए, इसके भी आपको चलाते जाइए, इधर माइनस की भी नंबर रखते जाइए, माइनस की भी रखते जाइए, पॉइंट की भी रखते जाइए, क्या कभी ऐसा नंबर आएगा कि जो जिससे रिलेशन नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो सबसे बनता जा रहा है भाई, इसका इससे बन रहा है, इसका इससे बन रहा है, और एक का एक ही से बन रहा है और सबसे बना हुआ है, तो क्या होगा, कोई छूटा नहीं है। जब कोई छूटा नहीं होता क्या होता है, वो आपका होता है आच्छादक। क्या होता है, वो आपका क्या होता है, आच्छादक। तो ये कैसा रिलेशन बनेगा, एकाएकी आच्छादक। तो एकाएकी क्या होता है, 1 1 और ऑन टू बनेगा आपका ये रिलेशन। बात क्लियर हुई। तो आपके ऑप्शन में कहीं पर है एकाएकी आच्छादक 1 1 ऑन टू, ऑप्शन आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए, बात क्लियर है। चलिए अब एक तरीका हम आपको और बताते हैं इसको निकालने का, क्योंकि हर बार आप ऐसे वैल्यू रख करके तो चेक नहीं कर सकते भाई। इक्वेशन अभी छोटी है, मान लीजिए बड़ी इक्वेशन आएगी तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक सटीक तरीका बताते हैं आपको, उसको समझिएगा, उसको समझिएगा। चलिए सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है तो हम उसमें ये चेक करते हैं कि वो एकाएकी है या बहु एकाएकी, यानी कि 1 1 है या फिर मेनी 1 है। उसको ऑन टू और इनटू हम बाद में चेक करते हैं, पहले एकाएकी और बहु एकाएकी हमको चेक करना हमारा पहला धर्म और कर्तव्य और नियम होता है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कैसा है, एकाएकी है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का एकदम सेम फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि एक्स क्यूब है, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझिएगा, तरीका है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स है, तो इसके इक्वल में हम वाई क्यूब प्लस एक्स बनाएंगे, ओ सॉरी प्लस वाई बनाएंगे, ठीक। मान लीजिए कि अगर कोई दूसरा यहाँ पर +1 होता तो उसी तरीके से हम यहाँ पर +1 यहाँ पर +1, सेम जैसा है वैसा ही वाई के लिए बनाएंगे आप। इक्वेशन बन गई इक्वेशन। अगर अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यदि 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 x इक्वल वाई होता है तो फलन एकाएकी होगा। क्या होगा, एकाएकी होगा, यानी कि 1 1 होगा, 1 1 होगा। क्या होगा, एकाएकी फलन तो फिक्स हो जाएगा। कब, जब x इक्वल वाई आ जाएगा तब। चलिए सॉल्व करते हैं भाई साहब, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से कि y को हम इधर लाएंगे, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो माइनस वाई और इक्वल में इधर 0 हो जाएगा। क्या हमने यहाँ पर कोई गड़बड़ी लिखी, बिल्कुल नहीं, आपको इसी तरीके से तुरंत लिख लेना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसमें फॉर्मूला लग सकता है भाई। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, यहाँ पर होता है ना एक्स, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस, और
यहाँ पर आपका आएगा ये, मतलब इसका जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पर ये x माइनस वाई, और दूसरे में आपका जो आएगा यहाँ पर ये आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई और आपका यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। नहीं माइनस का है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा ना, इस तरीके से यहाँ पर प्लस ही रहेगा। तो ये आपके पास में यहाँ पर फॉर्मूला बनता है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब प्लस में आपका क्या है, यहाँ पर ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल में 0 है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टर्म में x माइनस वाई है, यहाँ पर भी x माइनस वाई है, तो हम क्या करें, x माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं। ले लिए, तो x माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब कि इस टर्म में क्या आएगा, इस टर्म में ये तो चला गया पूरा, ये तो कॉमन ले लिए तो ये बचेगा पूरा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इस टर्म में लेंगे तो 1 बचेगा। देखिए ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, सही, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरे इस टर्म को जो आपको ये बड़ा वाला टर्म दिख रहा है इसको उधर भेज दे, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, 0 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये 0 आ जाएगा आपका, आ जाएगा कि नहीं। चलिए अब यहाँ से आप y को फिर से कह दीजिएगा, भाई साहब भागो यहाँ से, तो भाग जाएगा तो वो बराबर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इधर है माइनस में जाएगा प्लस में, तो x बराबर y आपका आ गया। तो ये क्या कैसा हो गया, एक ही हो गया आपका, 1-1 फंक्शन तो हो गया। बात क्लियर है, आप यहाँ से 1-1 बता सकते हैं, ये हमने समझाया तरीका, समय लगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो समय नहीं लगेगा, जल्दी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका, मतलब एक ही तो फिक्स हो गया। अब हम कैसे पता करेंगे कि ऑन टू है कि इनटू है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ऑन टू और इनटू के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है इसको हम y रखेंगे, ठीक है, y रखेंगे, इसको इक्वल y मानेंगे। अब यहाँ पर y की वैल्यू रखने पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि y का मान रखने पर, मान का मतलब वैल्यू वहां पर रखने पर, और जो y की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम ये ध्यान रखेंगे कि वो यहाँ पर हमारे डोमेन में से हो, ठीक है, और जो यहाँ पर इसकी x की वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पर जो कहने का मतलब ये जो y की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी रखेंगे, कुछ भी का मतलब कि जो हमारे रियल नंबर इसमें से हो, उसमें से नहीं, इसमें से, यहाँ पर कोडोमेन में से ठीक है, यहाँ में से हो, और इसकी वैल्यू हम रखेंगे, और उसकी वैल्यू जो x की वैल्यू आती है, अगर कोई रियल नंबर आती है, क्योंकि आपका डोमेन जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर रियल नंबर में से आती है तो आपका वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, नहीं तो फिर वो ऑन टू नहीं होगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है कि y का वैल्यू जो है अगर हम जो भी रखते हैं, रखने पर x का मान क्या हो, रियल नंबर में से हो, वास्तविक, ये इस क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं बस, संख्या में से हो तो क्या होगा, तो फलन क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या में से हो, कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर ये लिख लीजिए कि ये जो आपका ये क्या होता है, ये आपका डोमेन होता है, यानी कि परिसर में से हो तो फलन क्या होता है, फलन आपका ऑन टू होता है, ऑन टू होगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए ठीक है। बाकी आप याद रखिए यहाँ पर तरीका कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, y का कुछ भी वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे, y की कोई भी वैल्यू एक बार ले लेंगे। तो चलिए हम y की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1, ठीक। तो हम y की वैल्यू सॉरी ये इसकी धूल उड़ती है, ब्लैक वो अंदर चली जाती है। यहाँ पर एक्स क्यूब है और प्लस यहाँ पर x है, और हमने क्या किया है, y की वैल्यू को 1 ले लिया है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है कि यहाँ पर हम इसको कॉमन लेंगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए जैसे 0 रख दीजिए, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा जल्दी से। तो यहाँ पर 0 हमने रख दिया, तो इसमें कॉमन ले सकते हैं x को,
तो यहाँ पर हम x में कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस 1 आएगा और इधर 0 आएगा। तो अगर हम इस पूरे टर्म को उधर भेज दो तो x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 0, और 0 क्या है वास्तविक नंबर है कि नहीं है, तो यहाँ पर ये वास्तविक नंबर आ रही है। तो कोई भी आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जो भी नंबर आएगी वो रियल नंबर ही आती जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये जो है वैल्यू जो आ रही है आपके परिसर में ही से ही आ रही है, ठीक है, आपके डोमेन में से ही आ रही है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि वास्तविक संख्या ही आ रही है, तो आपका ये हो जाएगा एकाएकी और आच्छादक दोनों हो जाएगा। तो एकाएकी आप पता कर सकते हैं और एकाएकी के बाद आप आच्छादक पता कर सकते हैं। बात क्लियर है, इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आई होप आप इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसको कर पाएंगे, और भी बाकी के जो क्वेश्चन है हम आपके ग्रुप वगैरह में भेज देंगे, आप उसको जो इसके प्रति चित्रण यानी कि मैपिंग के क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कीजिएगा। और आज की पूरी ये टोटल क्लास लेकर के हमने इसको खत्म कर दिया है, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं बाद में जब हम लोग अभी रिवीजन तो करेंगे ही, तो रिवीजन में बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, ठीक है, यानी कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं बार बार हर चैप्टर में लगभग ये बोलते हैं कि जब क्वेश्चन और भी है, कहने का मतलब जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से है, बस उसको रिवीजन और करना है। तो वो रिवीजन को आपको भी करना है, ऐसा नहीं कि जितने क्वेश्चन हमने लगा दिए हैं बस आपको उतने ही क्वेश्चन ही करने, आपको कुछ क्वेश्चन अपने से भी करते रहने, अपने आपके पास में जो भी किताब है उस किताब से क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में, और इतनी मेहनत के लिए आपको दोस्तों के पास खटाखट वीडियो को पहुँचाना है, इतना तो कर दीजिए, क्योंकि देखिए 2-3 घंटे क्लास लेना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप अगर हेल्प करते चलेंगे तो हमारे पास और भी शक्ति आएगी उस चीज़ की, आपको देने की, आपको पढ़ाने की शक्ति आएगी, ठीक है। तो आपको सपोर्ट करना है और दोस्तों के पास भेजना इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।